નમસ્કાર. આકાશવાણી દેહરાદૂન બટીક પ્રસ્તુત છે ગઢવલમાં પ્રાદેશિક સમાચાર. पहले मुख्य समाचार. केंद्र सरकार ने 2023-24 सीजन का वास्ता गन्ना को उचित और लाभकारी मूल्य 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए के 315 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड राज्य सरकार को संकल्प च. क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में उत्तराखंड पुलिस ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का पर्वतीय राज्यों की मासिक रैंकिंग में पहलू स्थान मिल. और मौसम विभाग ने आने वाला 36 घंटों का वास्ता देहरादून सहित 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बरखा की संभावना जताई है. समाचारों का दगड़ी मी विनय ध्यानी. अब समाचार विस्तार से. केंद्र सरकार ने 2023-24 सीजन का वास्ता गन्ना को उचित और लाभकारी मूल्य 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा के 315 रुपया प्रति क्विंटल कर. आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल फैसलों की जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बोली कि प्रधानमंत्री ने किसानों तय हमेशा प्राथमिकता में राख. श्री ठाकुर ने बोली कि ये फैसला से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनका आश्रितों का दगड़ ही चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों तय लाभ होलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदा अन्नदाताओं के पक्ष में रहे, तभी तो कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण मंत्रालय भी इसका नाम रखा और किसानों को लेके प्राथमिकताएं भी दी गई, निर्णय भी किए गए. और आज भी गन्ना किसानों को उचित मूल्य मिले तो 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों के द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले, उसमें बढ़ोतरी की गई है. आज तक का सबसे ज्यादा जो दाम है 315 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य उसको निर्धारित किया गया है. ये गन्ने के मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा सीधे तौर पर किसानों को किया जाएगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम प्रणाम योजना तय भी मंजूरी दिया. पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ तय कम करने का दगड़ ही वैकल्पिक उर्वरकों को उपयोग तय बढ़ाण. ये कदगढ़ी केंद्र सरकार आने वाला 3 सालों में किसानों का कल्याण का वास्ता 3,70,000 करोड़ रुपया खर्च करेली. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड राज्य सरकार को संकल्प च. भ्रष्टाचार का खिलाफ सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की च और के भी तरह को भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करे जाल. मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में पत्रकारों से ये बात बोली. श्री धामी ने लोकायुक्त की नियुक्ति पर बोली कि वो न्यायालय का फैसला को सम्मान कर दें. उन्होंने बोले कि ये मामला विधानसभा की प्रवर समिति का अधीन विचाराधीन च. प्रवर समिति की रिपोर्ट आने पर ये पर फैसला लिए जाल. ध्यान देने वाली बात है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति और लोकायुक्त संस्थान तय सुचारू रूप से संचालित करे जाने तय लेके दायर याचिका पर सरकार तय 8 सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति का आदेश दिया छन. केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस का लाभार्थियों का वास्ता अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़ और जिमपुर पुदुचेरी में कैशलेस उपचार सुविधाएं उपलब्ध होली. ये संबंध में 42 समझौता पर हस्ताक्षर हुए. ये अवसर पर तिन्या एम्स का निदेशक और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी उपस्थित है. प्रदेश का 3 नया चिकित्सा इकाइयों तय भारत सरकार का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS और लक्ष्य पुरस्कार से सम्मानित करे गया. ये नैनीताल स्थित बीडी पांडे जिला अस्पताल, चंपावत स्थित जिला चिकित्सालय और हरिद्वार स्थित उप जिला चिकित्सालय रुड़की तय NQAS और लक्ष्य पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित करे गया. स्वास्थ्य सचिव और NHM मिशन का निदेशक डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बोली कि पहली दा स्वास्थ्य विभाग की पहाड़ी चिकित्सा इकाइयों तय प्रतिष्ठित NQAS और लक्ष्य पुरस्कार से सम्मानित करे जाणु च. स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि भारत सरकार की तरफ बटेगी राष्ट्रीय स्तरीय NQAS और लक्ष्य पुरस्कृत जिला अस्पताल नैनीताल तय लगभग 8,40,000 रुपया, जिला अस्पताल चंपावत तय 4,60,000 और उप जिला चिकित्सालय रुड़की तय 8,80,000 रुपया का तौर पर प्रोत्साहन धनराशि दिए जाएगी. टमाटर की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण का वास्ता केंद्र सरकार सतर्क हुई है. उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय ये का खातिर टमाटर ग्रेन चैलेंज शुरू करल. ये ग्रेन चैलेंज में टमाटर को उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण में सुधार का वास्ता नवोन्मेषी विचारों तय आमंत्रित करे जाणु च. उपभोक्ता मामलों का सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि टमाटर की ये कीमत अस्थायी और मौसमी छन. कुछ इलाकों में बरखा से परिवहन पर असर पड़ी, या खातिर कीमतों में उछाल च.
जल्द ही स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी का देहरादून केंद्र से प्रसारित करे जाना छन। ताजा समाचारों का वास्ता आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN ते फॉलो कर सकते हैं। दगड़ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड ते सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in उत्तराखंड पर लॉगिन करके सुन सकते हैं। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS में उत्तराखंड पुलिस ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की मई 2023 की पर्वतीय राज्यों की मासिक रैंकिंग में पहलू स्थान और पूरे देश में राज्य पुलिस ने तीसरो स्थान मिल्यो है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने ई उपलब्धि पर पूरी CCTNS टीम ने बधाई दे। प्रदेश पुलिस ने विभिन्न मापदंडों पर पूरा अंक प्राप्त करने का दगड़ ही प्रथम स्थान प्राप्त करे। वर्तमान में जारी की गई रैंकिंग में उत्तराखंड 97.44 अंक प्राप्त करेगी प्रथम स्थान, हिमाचल प्रदेश 96.15% अंक का दगड़ी दूसरे स्थान पर रहे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून स्थित राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राजभवन का 26 अधिकारियों और कर्मचारियों थे उत्कृष्ट कार्यों का खातिर सम्मानित कर। दगड़ ही राज्यपाल ने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला 11 मेधावी छात्र छात्राओं तक भी प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देके सम्मानित कर। यह अवसर पर उन्होंने बोली कि राजभवन पूरा प्रदेश को प्रतिनिधित्व करे, जखमा अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली बेहद महत्वपूर्ण हुई जांद। देश में पिछला 9 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई करीब 59% बढ़ गया है। राज्य मार्गों का यह विस्तार से अमेरिका का बाद अब भारत में सड़कों को दूसरा सबसे बड़ो नेटवर्क है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी। श्री गडकरी ने बोली कि फास्टैग का प्रयोग से 70,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। यह बचत टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा में बर्बाद होने वाले ईंधन की खपत कम होने से हुई। जनवरी 2021 से वाहनों का खातिर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान प्रौद्योगिकी का जरिया उपभोक्ताओं तय टोल प्लाजा पर बिना प्रतीक्षा सुगम और सहज रूप से एथर जान में मदद करत। सरकार जनता का द्वार कार्यक्रम का अंतर्गत प्रदेश का दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाला लोगों तय जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ मिलना चाहिए। कार्यक्रम का अंतर्गत उत्तरकाशी का मोरी प्रखंड का सुदूरवर्ती देवती गांव में जिला सूचना अधिकारी सुरेश कुमार ने क्षेत्रीय अधिकारियों का दगड़ी ग्रामीणों की समस्या सुनी। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने सड़क, प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, सिंचाई, नहर, पैदल मार्ग, सार्वजनिक शौचालय निर्मित कराने की मांग रखी। दगड़े शिशुओं को टीकाकरण तय लेके महीना में एक बार सहायक नर्स दायित्व गांव में भेजे जाने की भी मांग रखी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का देहरादून क्षेत्र में 10वीं और 12वीं की 10 स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दिए गए। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये सभी स्कूल प्रोविजन मान्यता पर चलना चाहिए। ये स्कूलों की तरबटे की मान्यता का मानकों तय पूरा नहीं करे जाना चाहिए। CBSE का संयुक्त सचिव एफिलिएशन की तरबटे की ये सभी स्कूलों की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी कर दिए गए। मौसम विभाग ने आने वाला 36 घंटों का वास्ता देहरादून सहित 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बरखा की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने लोगों तय आवागमन का दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है, जबकि किसानों तय अपनी पकी हुई फसल और सब्जियों तय सुरक्षित स्थान पर रखना बोलियों है। बांध प्रबंधन और नियंत्रण अधिकारियों तय भी एहतियाती उपाय करने की सलाह दी है। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 2023-2024 सीजन का वास्ता गन्ना को उचित और लाभकारी मूल्य 10 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा के 315 रुपया प्रति क्विंटल कैरियाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड राज्य सरकार को संकल्प है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में उत्तराखंड पुलिस ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की पर्वतीय राज्यों की मासिक रैंकिंग में पहलू स्थान प्राप्त हुए। और मौसम विभाग ने आने वाला 36 घंटों का खातिर देहरादून सहित 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बरखा की संभावना जताई है। ये कदगड़ ही गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन समाप्त होन। नमस्कार।